नमस्कार। जोहार। आप देख रहे हैं बिटर ट्रूथ। आज अपने इस एपिसोड में मैं बात करूंगा उस क्षेत्र की जहां पर आदिवासियों की पॉपुलेशन बड़ी संख्या में है और इस क्षेत्र को आदिवासी राज्य बनाने की भी मांग हुई है भारत के लोकसभा में। और ये मांगे भारतीय जनता पार्टी के सांसद सौमित्र खान के द्वारा किया गया था और गाहे बेगाहे ये मांग उठते रहती है। झारखंड के भी बहुत सारी जुड़ी हुई पार्टियां हमेशा या कभी कभी कहते ये बातें उठाते रहती है कि ये जो क्षेत्र है ये विराट झारखंड का क्षेत्र है, बृहद झारखंड का क्षेत्र है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पे आदिवासियों की पॉपुलेशन बड़ी संख्या में है और इस क्षेत्र को आदिवासी जनसंख्या के रूप में जाना जाता है। पश्चिम बंगाल का जो ये इलाका है जिसको जंगल महल क्षेत्र कहा जाता है, तो मैं बात कर रहा हूं जंगल महल क्षेत्र की। अपनी इस पहले वीडियो में मैं बात करूंगा जंगल महल क्षेत्र के झारग्राम की। झारग्राम ये वो सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अभी कब्जा किया है, या कहिए 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली झारग्राम क्षेत्र। झारग्राम आदिवासियों के लिए आरक्षित सीट है। यहां पर सिर्फ जो आदिवासी वर्ग के मतदाता है वही चुनाव लड़ सकते हैं और संथाल आदिवासियों की यहां पर बड़ी आबादी है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। आदिवासियों में संथाल आदिवासी की सब यहाँ पे बड़ी आबादी है और कुर्मी आदिवासी मतदाता जो है वो भी यहाँ पे बड़ी संख्या में है। भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं वो पार्टी छोड़ चुके हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। अभी जो मौजूदा सांसद है वो पार्टी छोड़ चुके हैं। अब मैं थोड़ा विस्तार से बात करता हूं। मैं बात कर रहा हूं जंगल महल के झारग्राम क्षेत्र की, है ना। झारग्राम सुनने से अगर आप थोड़ा बंगाल के पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं तो आपको ये नाम भी भरकर सामने आएगा। संथाली अभिनेत्री, पूर्व संथाली अभिनेत्री और अभी पश्चिम बंगाल के सरकार में कैबिनेट मंत्री ममता बनर्जी की सहयोगी बीरवाहा हांसदा यही झारग्राम से विधानसभा चुनाव जीती हुई है। बीरवाहा हांसदा झारखंड पार्टी से चुनाव लड़ती थी, लेकिन पिछला बार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बीरवाहा हांसदा ने टीएमसी ज्वाइन कर ली, तृणमूल कांग्रेस, और वहां से जीत गई ममता बनर्जी के पार्टी से। और जब जीती तो ममता बनर्जी ने इनको पहले राज्य मंत्री बनाया, फिर स्वतंत्र प्रभार, उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया। तो इस तरह की स्थितियां और परिस्थितियां हैं। तो देखिए, मैं बात कर रहा हूं झारग्राम की। तो झारग्राम में अभी सामाजिक समीकरण क्या है और झारग्राम क्या इस बार ममता बनर्जी जो है बीरवाहा हांसदा और भी आदिवासी मतदाताओं के साथ साथ मुस्लिम मतदाताओं का गठजोड़ और कुर्मी मतदाता जो भी लोग हैं उनके सहयोग से क्या ममता बनर्जी फिर ये सीट जीतेगी या भारतीय जनता पार्टी इस सीट को दोहरा देगी। भारतीय जनता पार्टी इस बार पश्चिम बंगाल के 42 लोकसभा क्षेत्रों में से 30 लोकसभा क्षेत्र पर चुनाव जीतने की तैयारी कर रही है। तो मैं आपको जंगल महल क्षेत्र के झारग्राम के बारे में थोड़ा बता दूं। झारग्राम लोकसभा क्षेत्र जो है यहां पर आदिवासियों की पॉपुलेशन बड़ी संख्या में है। 26% शेड्यूल ट्राइब्स की पॉपुलेशन यहां पे है। 26% झारग्राम की बात मैं कर रहा हूं। और एससी की आबादी भी यहाँ अच्छी खासी संख्या पे है। शेड्यूल कास्ट की भी है ना, 15% के आसपास शेड्यूल कास्ट की भी यहाँ पे संख्या है। 15 तो नहीं कर सकते पर 12 के आसपास शेड्यूल कास्ट की भी यहाँ पे संख्या है। और जो सबसे बड़ी बात एक और यहाँ पे ये है कि कुर्मी मतदाता, कुर्मी अभी ओबीसी में आते हैं, तो कुर्मी मतदाता जो है, कुर्मी को आदिवासी में शामिल करने की मांग होते रहती है। गाहे बेगाहे चीजें चलते रहती है। आपको पता है कि आंदोलन हुए, सारी चीज हुए, पर कुर्मी जो है अभी ओबीसी में आते हैं, है ना। तो इनकी जो संख्या यहाँ पे है वो 16% के आसपास कुर्मी मतदाता जंगल महल क्षेत्र में है। जंगल महल जो क्षेत्र है यहाँ पे 7 विधानसभा, मतलब झारग्राम जो क्षेत्र है जंगल महल में ये आता है। जंगल महल में और लोकसभा सीटें हैं, मैं और के बारे में बताऊंगा। अभी झारग्राम की बारे में मैं आपको बता रहा हूं। और झारग्राम में है 7 विधानसभा सीटें हैं। टोटल 7 विधानसभा सीटें हैं झारग्राम में। और अभी ज्यादातर सीटें टीएमसी जीती हुई है, भारतीय जनता पार्टी भी जीती हुई है। झारग्राम के बारे में तो खुद बता चुका हूं कि बीरवाहा हांसदा जीती हुई है। और ममता बनर्जी, आपको पता है कि यहाँ पे आदिवासी के बीच जाके डांस भी करते रहती है ना, जो आदिवासी नृत्य होता है उसमें। कुल मिलाकर ममता बनर्जी ये पूरी प्रयास कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी से ये जो क्षेत्र है ये छीना जाए, है ना। यहां पर 26% तो आदिवासी मतदाता है, 6% के करीब यहाँ पे मुस्लिम मतदाता है। तो ममता बनर्जी के लिए जो मुस्लिम मतदाता, देखिए कुछ भी हो जाए, मुस्लिम मतदाता भारतीय जनता पार्टी को तो वोट देने से रहे, ये बात तो फिक्स है। अब
ममता बनर्जी चाहती है कि जैसे कि होता क्या आ रहा था कि 1977 से लेके अभी तक 2014 तक ये सीपीएम का गढ़ रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी का, सीपीएम का। लेकिन 2014 में ममता बनर्जी ये सीटें जीत गई, मतलब उनकी पार्टी की जीत हो गई। फिर 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने ये सीटें जीत ली। 2019 से पहले भारतीय जनता पार्टी का कोई स्टेक था ही नहीं पश्चिम बंगाल में, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का करिश्मा किया वो विधानसभा में भी झलका। 3 सीट से 3 एमएलए हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के, 3 सीट से भारतीय जनता पार्टी 77 एमएलए पर चली गई, है ना। इस बार भारतीय जनता पार्टी और जीतना चाहती है, पर ममता बनर्जी इनके विजयी रथ को रोकना चाहती है। तो इस तरह की सामाजिक समीकरण है। ममता बनर्जी ने यहां पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, है ना। पद्मश्री कालीपाद सोरेन, है ना, कालीपाद सोरेन को पद्मश्री आपको पता ही है, खेरवाल सोरेन भी इनको कहा जाता है, पर कालीपाद सोरेन ये भी संथाल आदिवासी से आते हैं। तो ममता बनर्जी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे कुंवर हेम्ब्रम, वो तो आपको पता है कि संन्यास ले चुके हैं राजनीति से। उन्होंने ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी बल्कि वो संन्यास ले चुके हैं राजनीति से। खबरें ये भी है, ये बात भी कंफर्म ही था कि भारतीय जनता पार्टी इनकी टिकट काटने वाली थी, इसलिए इन्होंने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिया, साथ ही साथ संन्यास की घोषणा कर दी। इनके मुकाबले में इस बार तृणमूल कांग्रेस ने चर्चित चेहरा उतारा है कालीपाद सोरेन को। इनको पद्मश्री पिछला साल मिल चुका है। तो अब भारतीय जनता पार्टी किनको उतारती है ये तो देखने वाला समय बताएगा। और कांग्रेस और सीपीएम के जो पार्टी है उससे कौन यहाँ उम्मीदवार उतारते हैं, क्या फिर इस बार जो कांग्रेस और सीपीएम है विधानसभा चुनाव की तरह ममता बनर्जी को बाक ओवर दे देगी, या इस बार अपने तगड़े उम्मीदवार उतारेगी, ये तो देखने वाला समय बताएगा। तो जो भी मेरे को देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत, जोहार, धन्यवाद।